जरूरी नहीं है प्रत्येक अपमान अथवा अनादर के पीछे कोई कारण ना हो, बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है। आज पता नहीं, अक्सर हम प्रातः काल बहुत जल्दी उठ करके 2 दिन से एक चरित्र पर बड़ा मंथन कर रहे थे, और शायद रात को हमने ये उल्लेखित भी किया, मां कैकेयी पर। 2 दिन से हमारे चित्त पटल से कैकेयी मां का भाव जा ही नहीं रहा। तो आज हमने विचार किया कि कथाक्रम को बाद में आगे बढ़ाएंगे, पहले कैकेयी मां के चरित्र पर एक बार प्रकाश डालते हैं, गुरु जी की प्रेरणा से, और जितनी भी बुद्धि हो जाती है उस बुद्धि के अनुसार। कभी कभी हम बोलते कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। चेला चाहे ठेला हो जाए, हाँ, पर गुरु गुरु रहेंगे। हाँ, जिस प्रकार पिता अहित नहीं चाहता कि हमारा पुत्र रोता हुआ घूमे, मां अहित नहीं चाहती कि हमारा बेटा अथवा बेटी परेशान घूमे, उसी प्रकार जगत पिता जगदीश भी नहीं चाहते कि हमारा भक्त रोता हुआ घूमे। लेकिन श्री रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में अपयश बलिदानी के अलावा कुछ पाया ही नहीं, पूरे जीवन काल में। कल तो आज सुबह तो जब 3-4 बजे सुबह बस अचानक निद्रा खुल गई, गए हैं 3 बजे, थोड़ा सा जैसे ही विश्राम किया और अचानक निद्रा खुल गई। शायद कोई हमसे कैकेयी के बारे में कह रहा था, पता नहीं, खबर नहीं कौन कह रहा था, क्योंकि आजकल अध्ययन का तो समय नहीं मिल पाता, पक्के पगला आदमी है हम। शायद कोई कह रहा था, वो बड़ी प्यारी बात बोल रहा था, सुनो, कैकेयी मां ने अपने जीवन काल में जितना समर्पण दिया ना, जितना अपमान भोगा, शायद विश्व की किसी मां ने भोगा हो। शायद विश्व की किसी मां ने कैकेयी जैसा समर्पण राम के प्रति किया हो, कैकेयी जैसा आत्मसमर्पण शायद किसी मां ने अपने पुत्र के लिए किया हो। सगे पुत्र के लिए भी नहीं किया होगा जितना कैकेयी मां ने सौतेले पुत्र राम के लिए किया। कैकेयी देश के एक राजा हैं जिनका नाम अश्वपति था, उनकी पुत्री थी कैकेयी। कैकेयी बड़ी गुणवान, सुंदर, और साहब तीरंदाजी में तो इतनी प्रबल थी, क्या कहना। तलवार भी चलाती, युद्ध कुशल, युद्ध कौशल्य भरा हुआ था उसके अंदर। महाराज दशरथ उस वक्त चक्रवर्ती थे, तो कैकेयी के पिता अश्वपति के राजपुरोहित थे रत्न ऋषि। श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि नंदीग्राम राजा के अश्वपति के राजपुरोहित थे। वो अक्सर राजा दशरथ की चर्चा किया करते थे और कैकेयी सुना करती थी। तो कैकेयी के मन में भी जिज्ञासा थी कि कभी मैं भी इनको मिलूंगी, कभी हम भी इनको देखेंगे, इनका चरित्र, इनका जीवन, इनका स्वभाव, इनका बोल, इनका चाल, जितनी महिमा गाई जा रही। देखो भाई, व्यक्ति जब महिमा गाता है तो आंखें स्वभाववश ललायत होती हैं कि हमें भी देखना चाहिए। ऐसा है भी कि झूठ तो नहीं है, कपोल कल्पना तो नहीं है, ये कोई चटुकार तो नहीं है। लेकिन कैकेयी तो बुद्धिमान थी। एक बार राजपुरोहित के मुख से कैकेयी ने महाराज दशरथ के बारे में सुन रखा था। कभी महाराज दशरथ पधारे और कैकेयी की युद्ध कौशल्यता को देख करके महाराज दशरथ प्रसन्नचित्त होकर के अपनी तरफ से विवाह का प्रस्ताव रखते। कैकेयी देश के जो राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, बुरा मत मानिएगा, महापुरुष विराजमान है महाराज, कई लोग कहते कैकेयी निंदनीय है, हमारी दृष्टि से कैकेयी वंदनीय है। कई लोग कहते कैकेयी ने गलत किया,
कई लोग कहते कैकेयी ने वरदान मांगा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम को वन भेजा राजा बनाने के पहले, जीवन भर भरत ने कैकेयी को फिर मां नहीं कहा। बहुत लोग कहते कैकेयी निंदनीय है, पर मेरी बुद्धि अगर कोई पूछे तो कैकेयी वंदनीय है। हाँ, और कोई कहे कि कैकेयी का पात्र निंदा का पात्र है, लेकिन बागेश्वर धाम की पीठ, ये व्यास पीठ कहती है कैकेयी का पात्र निंदा का नहीं वंदना का पात्र है। और कैकेयी ना होती तो राम विश्व के अधिपति नहीं होते। राम को विश्व का पुरुषोत्तम बनाने के प्रति, राम को श्री राम बनाने के प्रति, राम को विश्व का राजा बनाने के प्रति और राम को विश्व का सम्राट बनाने के प्रति अगर किसी का श्रेय है तो रामचरितमानस में मां कैकेयी का। कैकेयी निंदनीय नहीं, कैकेयी वंदनीय है। और ये बात बोलते हुए मुझे बुरा भी लग रहा कि हमारे कई महापुरुष कैकेयी की मंचों से भी कुबड़ाई करते हैं। कई बार दास ने भी की हो, खबर नहीं, पर पता नहीं 2 दिन से कैकेयी अंदर की जाग रही थी। आओ आओ साधु जी, कुर्सी किसका? आओ आओ आओ, वाह वाह वाह। तो लोग आपकी भाषा में क्या कहते खबर नहीं, पर हमें लगता है कि कैकेयी जैसी मां सब हो। लो महाराज जी, हमें लगता कैकेयी जैसी मां सब हो। पूछो, कोई खबर करे, कई लोग इस पर कुतर्क करेंगे कि कैकेयी जैसी मां बनाना चाहते हैं। आप तो बड़ी उल्टी महिमा गा रहे हो। हमें लगता कैकेयी जैसी मां अगर हर मां होगी तो इतने रावण विश्व में घूम रहे हैं, घर घर राम प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि राम को विश्व सम्राट अगर बनाया तो मां कैकेयी ने। और आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा, कैकेयी के जीवन चरित्र पर अगर कोई बुद्ध पुरुष प्रकाश डाले तो मेरी बुद्धि कहती है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों में 3 माताएं हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और जब राम की चर्चा आती है तो भगवान राम से अगर कोई मां अत्यधिक प्रेम करती है, बल्कि राम कौशल्यानंदन कहलाए, पर कौशल्यानंदन राम से अगर कोई अत्यधिक प्रेम करती है तो वो मां कैकेयी करती है। और राम से कोई पूछे कि आप किसको अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो हमने किसी महापुरुष के मुख से सुना है कि राम कहते कि अगर हम प्रेम करते हैं तो मां कैकेयी से करते हैं। ये कल जब हम कथा श्रवण कर रहे थे तो कल जब वन में राम जी के पास में पूरे भरत जी के साथ तीनों माताएं मिलने गईं तो सबसे पहले राम जी मां कैकेयी को मिली। सबसे पहले तीनों माताओं में राम जी ने सबसे पहले मां कैकेयी को प्रणाम किया। यहां ये प्रेम झलकता है। एक बार बचपन काल में राम जी की आदत थी कि राम जी हमेशा मां कैकेयी के साथ सोते थे। मां कैकेयी के भवन में ही सोते थे, मां कैकेयी के साथ सोते थे। मां लाड़ दुलार देती, प्रेम देती, छोहे देती, स्नेह देती, लोरी सुनाती। मां प्रेम से ममत्व अपना उमेड़ती। मां बड़े भाव से राम जी को रखती। भगवान राम भी मां कैकेयी के आंचल में छिप करके बने रहे थे। एक दिन मां कौशल्या को थोड़ा बुरा लगा तो मां कौशल्या ने राम जी को कैकेयी के यहां से बुला लिया। मां के मन, कौशल्या के मन में आया, किसी महापुरुष ने ऐसा कहा, कौशल्या के मन में आया कि हमारा बेटा राम इतना प्यारा है जिससे पूरे अवधवासी प्रेम करते, बड़े बड़े महात्मा प्रेम करते हैं, लाड़ करते हैं, छोहे करते हैं, जिसके दर्शन करने के लिए ललायत रहते हैं। भला मैं उसको जी भर देखना पाऊं, मैं कितनी अभागिन मां हूं। इस भाव से मां कौशल्या ने राम जी को अपने पास बुलाया। राम जी थोड़ा बड़े हो गए थे, चलने लगे थे, और राम जी को कहा मां कौशल्या ने कि राम बेटा आज तुम यहीं सोओगे। हाँ मां। राम जी हाँ कह देते हैं। रात्रि होती है तो भगवान राम इस तरफ से उस तरफ करवट बदलते, यहां से वहां करवट बदलते, लेकिन नींद नहीं आती।
तो माँ कौशल्या बार बार थपकी लगाती, बार बार लोरी सुनाती, जो जो माताओं का लाड़ होता वो पूरा लाड़ माँ कौशल्या देती, पर राघव जी को नींद नहीं आती। तो माँ कौशल्या धीरे से पूछते, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है? राम तू ठीक तो है? कोई दिक्कत तो नहीं? तूने भोजन तो भरपेट पाया ना? तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? राम कहते हैं, मां मैं सच बोलूं? हाँ। राघव जी की आंखों में आंसू आए, बोले मां वैसुम तो मैं सबको प्रेम करता हूं, तू मेरी मां है, पर मां मेरी आदत हो गई, जब तक मैया कैकेयी मुझे अपने आंचल में छिपाती नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आती। और साधु जी हमने सुना कि कौशल्या की आंख भर आई कि कैकेयी कितनी भाग्यशाली है, कैकेयी कितनी भाग्यशाली है, जिसके सुमरन के लिए, जिसके दर्शन के लिए, जिसका स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े अर्मादिक देवता अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ललायक रहते। धन्य है मेरी कैकेयी बहन, उस राम को अपनी आंचल में छिपा करके सुला लेती है। और साधु जी हमने सुना कि कौशल्या ने तत्क्षण राम जी को उठाया, चल बेटा। कहां मां? अब यहीं लेटूंगा। नहीं नहीं चल, तुझे कैकेयी भवन में छोड़ के आता हूं। और हमने सुना जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे के एक कोने पर सिसकती हुई एक औरत खड़ी थी, और जब गौर से देखा कौशल्या ने तो कोई और नहीं कैकेयी खड़ी हुई थी, सिसकती हुई। राम की बाह पकड़ करके मां कौशल्या नजदीक जाती और कहती, कैकेयी आप रो क्यों रही? कैकेयी कहती है, राम के बिना मुझे नींद नहीं आई। आज मुझे लग रहा था मेरे प्राण बचना मुश्किल है। कैकेयी कहती, आज लग रहा कि मानो मैं सब कुछ हार गई हूं। कैकेयी कहती, आज मुझे लग रहा था मानो मछली को जल से विलप कर दिया। कैकेयी कहती थी, आज मुझे लग रहा था शायद मेरी आयु की सीमा पूर्ण हो गई। कैकेयी कहती है, शायद मुझे लग रहा था कि अब ये तन रहने वाला नहीं है। क्यों? धीरे से कहती है कौशल्या मां से, राम के कारण। ऐसी आदत पड़ गई राम की कि रहा नहीं जाता। मां हो तो कैकेयी जैसी। और हम आपको बोल भी रहे थे, कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी वंदनीय है। कैकेयी वंदना के योग्य है। कैकेयी ने राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। कुछ दिन बीते, राम थोड़ा और बड़े हुए। एक दिन कैकेयी मां दशरथ भवन में सीढ़ियों के ऊपर बैठी हुई थी। हमारे रघुनंदन जी, हमारे राम जी दौड़ते भागते खेलते खेलते आए और चुपके से मां कैकेयी की आंखों पर आंखों पर अपनी हथेली लगा दी। कैकेयी मां तो खुशबू से पहचान जाती थी। मां का ममत्व इतना प्रबल होता है कि हजारों बालक सो रहे हों, पर मां सुगंध से, गंध से, भाव से, घ्राण क्रिया से अपने लाला को, अपने बालक को, अपने बेटा को, अपने प्राण को वो समझ जाती है। तो मां तो समझ गई, पर मां खेल खेलने के लिए कैकेयी कहती है कि लगता है लक्ष्मण आ गया, लगता है लखनलाल आ गए, लगता है मेरा लाला लखन आ गया। तो धीरे से भगवान राम जी ने आवाज बदल के कहा, मैया सही सही पहचान में कौन हूं? अरे मेरा लखन लाला है। आंख खोल, मैं पहचान गई, मैं जीत गई। राम जी ने जब हाथों निकाले आंखों से मां कैकेयी के, और भगवान हंसते हुए गोद में गिर करके बोले, मैया तू हार गई, मैं लखन नहीं, मैं तो तेरा प्यारा राम हूं। मां कैकेयी अपने हाथों से भात खिलाने लगी। राम जी भात पाते पाते पूछते हैं, मां एक बात कहूं, तू मुझको कितना प्रेम करती बता। मां कैकेयी ठहाका लगा करके हंस गई। राम ये भी कोई पूछने की बात है? कितना प्रेम करती, कितना प्रेम कर? भला बेटा तुझसे कोई प्रेम का प्रदर्शन करूं? अरे लाला मैं तो तोते इतना प्रेम करूं
यारो बेटा मैं इतना प्रेम करूं कि अपना सर्वस्व निछावर कर सकती। तो राम जी कहते हैं मां मैं कुछ मांगू तो दोगी? कैकेयी कहती है कि प्राण भी मांगो तो राम मैं तत्क्षण दे दूंगी। देखो मां हो तो कैकेयी जैसी। राम कहते हैं मां कुछ दोगी तो कैकेयी के शब्द हैं बेटा राम प्राण मांगो तो मैं विचारूंगी नहीं, तत्क्षण दे दूंगी। राम कहते हैं मां मुझे प्राण नहीं चाहिए, पर मैं जो मांगने जा रहा हूं उससे तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। मां मैं जो मांगने जा रहा हूं उससे तुम्हारी मांग का सिंदूर भी मिटेगा। मां मैं जो मांगने जा रहा हूं आज के बाद शायद कोई मां अथवा पिता अपनी बेटा या बेटी का नाम कैकेयी रखेगा, लेकिन मां मैं चाहता हूं, क्या तुम मुझे दोगी? क्या तुम मुझे दोगी? शायद कोई नाम कैकेयी रखे मां, जीवन भर तुम्हें अपयश सुनना पड़ेगा। मां मैं मांगना चाह रहा हूं कि जीवन पर्यंत जो मैं मांगू अगर तुम दो तो शायद जीवन पर्यंत तुम्हें तुम्हारा बेटा भरत मां नहीं कहेगा। लेकिन कुर्बानी देखना साहब, इसलिए तो हम आज चर्चा उठाने करके बैठे हैं कि कैकेयी निंदनीय नहीं कैकेयी वंदनीय है। कैकेयी कहती है राम, शब्द सुनना, कैकेयी कहती है राम तू कहता है कि अगर तुमको हम देंगे कुछ जो तुम मांगेगा तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। मैं कहती हूं राम बुरा मत मानना, मुझे 1000 बार भी अगर जन्म लेना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं। कैकेयी ऐसा कहती है। राम ने अपना परिचय दिया, मां मैं किसी और काम से आया हूं, मुझे रावण का वध करना है, और रावण का वध करना है तो बन जाना है। पिता तो ऐसे जाने नहीं देंगे, कोई जाने नहीं देगा। मां तुम इसमें भूमिका निभा सकती, तुम्हारे पास 2 वरदान का एक रिजर्वेशन है। मां तुम पिता से 2 वरदान मांगना, एक वरदान में भाई भरत को गद्दी मांगना, दूसरे वरदान में हमें 14 वर्ष वनवास मांगना। और साहब आपको सुनकर के अद्भुत लगेगा, शायद आपके हृदय में कैकेयी के लिए कुछ जगह बने। कैकेयी कहती है राम अगर मेरे सुहाग उजड़ने से हजारों स्त्रियों का सुहाग बचता है तो मैं 14 वर्ष वनवास मांगूंगी। हाँ कैकेयी के शब्द, अगर मेरे सुहाग, भला संसार में ऐसी कौन स्त्री, कौन पत्नी, कौन पतिव्रता, कौन धर्म पत्नी, कौन लुगाई, कौन बीवी होगी जो अपने पति का सुहाग उजाड़ दे अपने पुत्र के प्रेम के लिए, जो जगत हित के लिए अपने पति। कैकेयी कोई साधारण नहीं साहब, कैकेयी परम बुद्धिमता थी। हम लोग कोसते जरूर कैकेयी को है कि ना कैकेयी वरदान मांगती ना राम बन जाते। हमें लगता आप इसीलिए तो हम कहते हैं रामायण बड़ा गूढ़ विषय है। रामायण के अगर एक एक पात्र पर भी अगर हम चर्चा करें तो 9 दिन कम है एक पात्र पर, बड़ा गूढ़ विषय है। कैकेयी कहती राम अगर मेरे सुहाग उजड़ने से हजारों स्त्रियों का सुहाग बचता और रावण दुष्ट मरता तो मैं मांगूंगी। वचन दे दिया। राम जी कहते मां आप मांग तो लोगी, पर पता है आपको आपका बेटा भरत आजीवन पर्यंत मां आपको मां नहीं कहेगा। कैकेयी कहती है कोई मां कहे या ना कहे, पर मैं भाग्यशाली हूं कि जगत का पिता जगदीश जगन्नाथ मुझे मां कह रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे खेल में तैयार हूं। और कैकेयी सब जानते हुए भी कहना सरल है और सहज स्वीकार करना कि कैकेयी जैसी मां हो यह कठिन है स्वीकार करना, सुनना कहना ठीक है। पर राम को है विश्व सम्राट बनाने का श्रेय कैकेयी को है। कैकेयी निंदा की पात्र नहीं, कैकेयी वंदना की पात्र है। अपने जीवन के काल में कैकेयी ने मरते दम तक सिर्फ अपमान सहा,
लेकिन आपको सुनकर के प्रसन्नता होगी। जब अंतिम समय कैकेयी का आया तो बीमारी से ग्रसित हुई, तो किसी ने पूछा तूने जीवन भर अपमान सहा, तूने जीवन भर अपशब्द सुने, अवधवासियों के, संतों के, लोगों के, परिवार के, तुम्हें बुरा नहीं लगा? कैकेयी कहती है कि अपने राम के लिए, प्रभु राम के लिए ऐसे 1000 जन्म लेना पड़े और 1000 जन्म में भी इससे अति से ज्यादा अगर अपमान सहना पड़े तो मैं राम के लिए तैयार हूं। और शायद हमारी दृष्टि से राम जी अपने जीवन काल में मां कैकेयी का धन्यवाद नहीं भूले। और पूज्य श्री महापुरुष जी लिखते हैं बहुत सुंदर, राम राज्य की जननी भी माता कैकेयी। एक महापुरुष लिखते हैं आचार्य रामाधर जी, शिव शंकर दीक्षित जी, जी हाँ दादाजी, जी जी दमोह वाले दादाजी बहुत अच्छी पुस्तक लिखे हुए हैं। राम राज्य की जननी भी मां कैकेयी है। और वैसे तो हमारा राजनीति से कोई व्यासपीठ का ताल्लुक मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। पर हम यही निवेदन करेंगे कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर राम राज्य लाना है तो कोई कैकेयी जैसी मां की आवश्यकता है, जो अपना सर्वस्व अर्पण अपने पुत्र के लिए कर दें। लेकिन पुनः अपनी बात को विराम करेंगे कैकेयी चरित्र पर और फिर आगे की कथाक्रम को बढ़ाएंगे। चूंकि हम मानस के 84 प्रसंगों में से कुछ प्रसंगों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पुनः हम एक बार चर्चा करेंगे। आज का ये सूत्र याद रखना, कैकेयी निंदनीय नहीं है, मां कैकेयी वंदनीय है। और कभी भी कैकेयी की चर्चा आए तो इस प्रसंग को जरूर सुनना। कभी भी कैकेयी के मन में के लिए मलाल आवे मन में, इस प्रसंग को जरूर सुनना। कैकेयी निंदनीय नहीं, कैकेयी वंदनीय। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। और भगवान इसीलिए फिर वन में गए। भगवान वन में गए, देखो वन में जाने के अनेक कारण। एक तो राम जी का कारण है रावण का वध करना, और दूसरा कारण अगर कोई हमसे पूछे हमारी बुद्धि से कि राम जी वन क्यों गए, तो हमें लगता है हमारे राघव जी वन इसीलिए गए कि जो संत महापुरुष वीतराग महात्मा अयोध्या में आकर के राजपाट के वैभव में आकर के राम जी के दर्शन नहीं कर सकते, तो भगवान राम जी ने उनके घर घर जाकर के दर्शन दिए। शायद राम जी इसलिए बन गए। और महाराज जी भी इस पर सील लगा रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट विषय यही है। तो शायद राम जी रावण का, वैसे रावण का, अब कोई हमसे पूछे कि रावण का वध करना है, रावण पर तो हमें बड़ी चर्चाएं खूब आती हैं, स्मरण में आता। कई बार हमारी रावण से बात भी होती है, कल हमने बताई भी थी। कल हमारी फिर रावण से बात हुई, कल हमारी फिर हुई बात। ऐसे ही बैठे बैठे, ये सब भी बैठे थे, वहीं फोन लग गया था रावण को। नंबर नहीं है कोई रावण का, मांगना मत। कल हमारी फिर से बात हुई रावण से, तो हम विचार कर रहे थे कि ये जो गोली होती ना, कभी सिर दर्द करता है, कभी कुछ करता है, तो गोली होती है। तो गोलियों में हमने देखा कि गोली 10, जो एक पत्ता होता है उसमें 10 गोली होती। कितनी गोली होती? हम विचार कर रहे थे ये 10 गोली ही क्यों रखते, 5 क्यों नहीं? ये 10 का प्रचलन कहां से शुरू हुआ? फिर हमें अचानक याद आया कभी रावण का सिर दर्द कर रहा होगा, तो उसके खपाड़ तो हैं 10, तो दशानन, 1-2 में काम नहीं चलना, तो उसने फैक्ट्री वाले को कहा होगा कि अगर हमारे यहां पैकिंग भेजनी है तो 10 भर, वरना हम तेरा मटेरियल नहीं लेंगे, हम दूसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो उसी समय से वो पैकिंग 10 गोली की शुरू हो गई और आज भी चल रही। लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मांगना, ये रामायण में कहीं नहीं लिखा है। मोबाइल नंबर भी मत मांगना कि मोबाइल नंबर दीजिए, तो मोबाइल नंबर भी केवल हमारे पास है उसका, वो भी पर्सनल। हाँ, आनंद की चर्चा, तो रावण की चर्चा, तो हम रावण की चर्चा आपको बता रहे। राम जी रावण को वध करने नहीं गए, रावण को मारने भी नहीं गए। किसी ने राम जी से पूछा कि आपके तो स्मरण मात्र से पल में प्रलय हो जाता है, आप आंख बंद करते हैं तो प्रलय पड़ जाता है,
नेत्र खोलते हैं तो सारे जगत में सृष्टि की रचना हो जाती है। फिर आपको रावण को वध करने के लिए मानव बनना पड़ा, लीलाएं करनी पड़ी, अपनी घरवाई को हरण करवावे पड़ो। विचित्र बात हो गई। राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि ना तो हम रावण का वध करने आते, ना कंस का वध करने आते। राम जी कहते हैं हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए धराधाम पर आते। तो किसी ने विचित्रता के साथ पूछा कि आप भक्तों के दर्शन करने आते हैं, भक्त तो आपके दर्शन के लिए ललायत रहते हैं। राम जी कहते हैं जितने भक्त हमारे दर्शन के लिए ललायत रहते उससे अधिक गुना हम अपने भक्तों के दर्शन के लिए ललायत रहते। राम जी वन इसलिए नहीं गए कि रावण को मारना था, राम जी वन इसलिए गए जो दंडकारण्य में बड़े बड़े महापुरुष, अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष, ब्रह्मवेत्ता पुरुष, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ पुरुष विराजमान थे। गुहाओं में, गुफाओं में, झोपड़ियों में, दंडकारण्य की तहलटियों में जाकर के नाम जप करते थे, भगवान नाम सहारे जीते थे। वो इसी सहारे ये सब लीलाएं करते थे कि कभी राम जी हमारे घर भी आएंगे, इसीलिए भजन करते थे। राम जी गए भी, और साधु जी राम नाम, राम जी से बड़ा राम का नाम है। महापुरुष तो नाम की याद के सहारे जी लेते, पर नाम की ऐसी ताकत है कि जिनका नाम है उन्हें प्रकट होना ही पड़ता है। अब लीला कुछ भी करें, जैसे मौत का कोई ना कोई बहाना जरूर होता। मरना सबको है, चाहे हार्ट अटैक से मरे, चाहे ब्रेन हेमरेज से मरे, चाहे आगे को लगो कैंसर से मरे, चाहे एक्सीडेंट से मरे, मरने सब हाँ हैं। पर मौत भैया एक ना एक बहानो ढूंढ ले। बोले हते तो अच्छे खासे, आगी को लगो कोरोना आ गो, सो कोरोना ताप ले गो। अब बताओ मरने उन्हें भाई साहब हो ही तो कोरोना ताप ले गो। अब कोरोना जैसे तैसे चलोगे सो और नई बीमारी प्रकट भाई। अब आगी को लगो जो चल रहा ओमिक्रॉन, तो कछु यही में टपक गए। तो मरने का, मृत्यु कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, पर मरना सबको है। उसी प्रकार राम जी रावण के वध करने का बहाना ढूंढे हुए हैं, पर आना तो दरअसल भक्तों के पास ही था। रावण वध का बहाना वो लीलाएं करनी थी, वरना कहां दंडकारण्य जाते राम जी, वो अलग अलग जा नहीं पाते। और कहां अयोध्या देखो तो राम जी लीला करवे गए, कहां अयोध्या, कहां पंचवटी नासिक, कहां लंका, पूरा भारत नाप लिया। तो राम जी रावण वध करने के पीछे केवल और केवल एक ही विषय है भैया, अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए राम जी धराधाम पर आते हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान प्रभु जी तेरे चरण, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। कल तक जो हम चर्चा कर रहे थे अयोध्या कांड के विराम तक हमने कल चर्चा की थी, और भरत चरित्र का पावन भाव कल हमने सुना था। भरत चरित्र में कल एक अद्भुत चर्चा सुनी थी धर्म के बारे में। सामान्य धर्म राम जी का, विशेष धर्म जय 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 लक्ष्मण जी का। रात को पधारना हो फिर, हाँ रात को ना। विशेषतर धर्म श्री भरत जी का, विशेष उत्तम धर्म श्री शत्रुघ्न जी का, इस पर कल हमने चर्चा की थी। और भरत चरित्र के साथ अयोध्या कांड विराम होता है। अयोध्या कांड का अंतिम सौरठा गा करके हम तीसरा कांड अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ सब गाइए। रामा भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरते। गोस्वामी जी कहते हैं भैया जो भरत जी का चरित्र बड़े भाव पूर्वक सुनते हैं, उनका श्री राम जी और श्री जानकी जी के चरणों में बड़ी प्रीति जागृत होती है। और कल का जिन्होंने चरित्र सुना श्री भरत भाई का और श्री राम जी भाई का, व्यासपीठ से भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में भी श्री राम पद प्रेम खूब बढ़ जावे।
इसी के साथ अयोध्या कांड ब्राह्म बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। तृतीय कांड है अरण्य कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्लोक मूलम धर्मतरो विवेक जल्दे पूरे भास्करं मोहाम्बो धरपूग पाटन विधौ स्वासं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीराम प्रियम्। तृतीय अरण्य कांड में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी भगवान के परम प्रिय भूत भावन महादेव की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते कहते हैं धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र भगवान, वैराग रूपी कमल के समान विकसित करने वाले सूर्य और पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय मिटाने ही वाले, तीनों तापों को हरने वाले और मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने वाले, आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक राक्षसों का वध करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय परम प्रिय भगवान भूत भावन महादेव शिव की मैं वंदना करता हूं। गोस्वामी जी महादेव की वंदना करके अरण्य कांड के प्रारंभ में भक्त की महिमा को पुष्ट करते गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ में ही भक्त की क्या महिमा है और राम जी भक्ति और भक्त की कितनी रक्षा भगवान करते हैं, ये प्रारंभ में ही सिद्ध कर देते हैं। प्रारंभ में किसके प्रसंग से? जयंत के प्रसंग से। इंद्र के पुत्र का नाम है जयंत और एक बार भगवान राम जी विराजमान थे और विराजमान थे तो भगवान राम जी एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण
श्री जानकी जी के साथ एक दिन फटिक शिला पर विराजमान थे। भगवान पुष्प कुसुम ले